ओके अच्छा बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये मैं जो लिख रहा हूँ ना सामने, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस क्या होता है सी, और ये इज इक्वल किसके होता है, जीरो के। ये एक है, इसके साथ कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट है। तो ये इस फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है। और प्योर क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, जिसमें ये जो बी एक्स है, दिस बी एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाए, जीरो के। वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्योर कब होती है, जब उसमें ये बी एक्स ना हो, ये बी एक्स इसके अंदर ना हो, तो उसको हम कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये प्योर है या नहीं है, बस ये पता करना है। अब पहले करना कैसे है, इस वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करो, इस x को x के साथ, कितना हो गया, x को x से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया x स्क्वायर, फिर x के आगे साइन कौन सा है, माइनस, फिर x को 3 से किया, कितना हो गया 3x, फिर हमने इस जब ये खत्म हो जाए तब 3 को लेना है, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 3x, और फिर 3 को 3 से किया, कितना हो गया माइनस का 9, और इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब दोबारा से एक दफ़ा समझ रहे हो इसको, पहले x को x के साथ किया, कितना हो गया x स्क्वायर, फिर x को 3 से किया, कितना हो गया 3x, फिर हमने 3 को x के साथ किया 3x, फिर 3 को 3 से किया, कितना हो गया 9। अब जब ये खत्म हो जाए इज इक्वल टू 7, ये वाला इज इक्वल 7 आ गया, ये वाला 7 इज इक्वल आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये 3 से कट गया, कितना बच गया माइनस का 9, और ये क्या लिखा हुआ है माइनस का 7, कैसे 7 इधर आके माइनस हो गया। नाउ बेटा एक्स स्क्वायर 9 और 7 कितना हो गया माइनस का 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गई है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। बट ये कौन सी इक्वेशन है, मैंने क्या बताया था कि प्योर कब होती है, कि जिसमें बी एक्स ना हो, इसमें बी एक्स बीच वाली वैल्यू नहीं है, देखो पहली वाली है और सी वाली है, ये पहली वैल्यू और ये सी वैल्यू, तो क्या नहीं है बीच में, बी एक्स नहीं है। सो इसका मतलब है कि दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके साथ लिख देना है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी। ये इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं आपने। ओके, सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर ओवर प्लस 3, 21 क्या है इसका एलसीएम, मल्टीप्लाई बाय 21, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। नाउ बेटा 21 मल्टीप्लाई x2 प्लस 4 ओवर 3, ये पहली वैल्यू जो है उसके साथ 21 को मल्टीप्लाई किया, फिर साइन कौन सा माइनस का, फिर 21 x ओवर 7, फिर 21 मल्टीप्लाई 1 के साथ, समझ आ गई। सबको किसके साथ मल्टीप्लाई किया 21 से। अब ये 3 7s are 21, कटिंग होगी, 3 के टेबल में 21 आता है, यस 27 3 7s are, 7 के टेबल में 21 आता है, यस 3 7s are 21, और 21 1s are 21, वो कटिंग नहीं होगी, वो वैसे लिखा जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, 7 को पहले x के साथ किया, कितना हो गया 7x स्क्वायर, फिर 7 को 4 से किया, कितना हो गया 28। बेटा इस ब्रैकेट को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे साइन कौन सा है माइनस, फिर 3 को x के साथ किया, कितना हो गया 3x, और माइनस इज इक्वल 21। इसको अंडरस्टैंड करो ज़रा दोबारा से, इस वैल्यू के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया 7 है, 7 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस 7 को फिर 3 बच गया, 3 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इज इक्वल 21। अब ये आ गया 7x स्क्वायर, ये पहले लिखेंगे, बीच वाली वैल्यू ये है, कितना आ गया माइनस का 3x प्लस का 28 माइनस का 21, वो वाला 21 इधर आ गया पास में, इकट्ठा एक तरफ कर दिया। अब आ गया 7x स्क्वायर माइनस का 3x, 28 में से 21 निकल गया, तो बाकी कितना बच गया प्लस का 7 बच गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। सो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप देखना चाहोगे कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, क्या ये प्योर है या नहीं है, इज इट अ प्योर क्वाड्रेटिक और नॉट, बिकॉज 3x यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे bx की वैल्यू है यहाँ, इसलिए ये प्योर नहीं। तो आंसर आ गया बस। ओके, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, x प्लस 4 और x के साथ, कि पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली वैल्यू x प्लस 4 इसके साथ x, और पहली वैल्यू x प्लस 3 ओवर x प्लस 4, पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, अब इसको इसके साथ भी x प्लस 4 और x, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 5 और x के साथ, ठीक हो गया। अब 1 को भी मल्टीप्लाई करना है,
1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 4x और साथ में 1 आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आप करें। सॉल्व कहाँ पे होता है, x प्लस 4 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, खाली x बच गया, यहाँ x से कट किया तो ये बच गया खाली। अब ये जो बच गया ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ किया तो कितना हो गया x स्क्वायर, फिर x को 3 से किया तो कितना हो गया 3x। बेटा ये देखो ना, प्लस ये x को 3 से किया तो कितना हो गया 3x। आगे साइन कौन सा है, माइनस, माइनस अभी रहने देता हूँ, x प्लस 4 और x माइनस 5 एज इट इज़ मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ गया, x को 1 से किया तो कितना आ गया x और साथ में x प्लस 4 एज इट इज़ आ गया। अब इस स्टेप में हम इनको सॉल्व करते हैं, x प्लस 3x माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में। पहले x को x के साथ करें, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 5 से किया कितना हो गया 5x, फिर 4 को x के साथ किया 4x, 4 5 कितना हो गया 20। ये ब्रैकेट पूरी इस तरह से सॉल्व की, ये पहले भी हम किया इस तरह मल्टीप्लाई, पहले वाले क्वेश्चन वाला उस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x को पहले x के साथ करो x स्क्वायर, फिर x को 4 से करो कितना हो जाएगा 4x आ जाएगा। अब बेटा x स्क्वायर प्लस का 3x, ये ब्रैकेट खोलनी है, कैसे, कौन सा साइन लगा हुआ है यहाँ माइनस का, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस प्लस माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 20 और माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये वाली दोनों वैल्यूज़ को आपने इस तरफ ले आना है और दोनों इधर आके किस में चेंज हो गई है माइनस में। अच्छा, आप पूरी वैल्यूज़ के अंदर देखो जो वैल्यूज़ कट सकती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़, ये एक्स स्क्वायर से कट गया, ये क्या बच गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आएगा ये वाली वैल्यू, फिर अब x, ये क्या लिखा हुआ है प्लस का 3x प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का कितना बच गया 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। दोबारा से देखो ज़रा, अरेंज किया मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले, फिर ये प्लस का 3x प्लस 5x माइनस का 4x और माइनस का 4x और प्लस का ये 20 सबसे आखिर में जाएगा। अब बेटा इन सारी वैल्यूज़ को, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करना है। ये कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, वैसे सिंपल भी हो सकता है। कैसे, प्लस का 3 और प्लस का 5 कितना हो गया, प्लस 3x प्लस 5x कितना होता है 8x, दोनों को प्लस करना है, 3x और 5x 8x कितना हो गया प्लस का 8x और ये माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 8x और प्लस कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 0। 8x से कट गया, कितना बच गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। सो ये इसका आंसर आ गया। और ये कौन सी इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके साथ लिख लिया। अब आपने इसमें से पूछना है कि कहाँ से आपको समझ नहीं आई। एक एलसीएम, ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम और ये भी एलसीएम है, तीनों ही एलसीएम है। जितनी भी वैल्यूज नीचे लिखी हुई है वो सारे एलसीएम है। अब मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, x प्लस 2 से भी होगा, x प्लस 3 से भी होगा और 12 से भी होगा। ये सारों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन सारी वैल्यूज से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 वैल्यूज हैं, 1 2 3, तीनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लिखेंगे इसके साथ, लिखेंगे x प्लस 2 फिर x प्लस 3 और फिर 12 और इसके साथ इस तरह ब्रैकेट लगा के कर लेना, x प्लस 2 बाकी यहाँ पर रहेगा, ठीक है, x प्लस 2 फिर प्लस, फिर पूरी वैल्यू ये दोबारा लिखनी है, x प्लस 2 x प्लस 3 और इसके साथ 12 और इसके साथ हमें लिखना है x प्लस 2 ओवर x प्लस 3, ठीक है। आगे साइन कौन सा है, इज इक्वल। अब इज इक्वल के साथ भी ये वैल्यू पूरी लिखनी है, x प्लस 2 x प्लस 3 और 12 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 25 ओवर 12, इस तरह से तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कटिंग क्या होती है, x प्लस 2 x प्लस 2 से कटिंग होगी, x प्लस 3 से कटिंग होगी, 12 से कटिंग होगी। क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास 12 के साथ क्या लिखा हुआ है x प्लस 3 x प्लस 1 प्लस इधर क्या बेटा बच गया, ये मैंने अरेंज कर दिया, 12 को पहले लिखा है फिर x प्लस 3 लिखा फिर x प्लस 1 लिखा, ठीक है। इधर क्या बच गया, इधर बच गया 12 पहले लिखते हैं x प्लस 2 फिर x प्लस 2 और साथ में इज इक्वल, यहाँ और कुछ नहीं बचा, ये बच गया इज इक्वल। यहाँ 12 कट गया तो क्या बच गया 25 और साथ में x प्लस 2 और साथ में x प्लस कितना बच गया 3, x प्लस 2 और x प्लस 3
और 25। अच्छा, आप मल्टीप्लाई करो इनको 12 के साथ, जो भी वैल्यू लिखी है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है? कैलकुलेटर की बजाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन। देखो x को पहले x के साथ करो, कितना हो गया x स्क्वायर, फिर x को 1 से किया, कितना हो गया x, फिर 3 को x के साथ किया, कितना हो गया 3x, 3 को 1 से किया 3, फिर प्लस का 12। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, x को x के साथ किया x स्क्वायर, x को 2 से किया 2x, फिर 2 को x के साथ किया 2x, फिर 2 को 2 से किया, कितना हो गया 4 इज इक्वल यहाँ बच गया 25। 25 के साथ अब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3 से किया, कितना हो गया 3x, फिर 2 को x के साथ किया 2x, और फिर 3 2 कितना हो गया 6, प्लस का 6 आ गया। ठीक हो गया। अब सारी वैल्यूज़ को जो कैलकुलेटर इसके अंदर है ब्रैकेट के अंदर वो मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। अब 12 को पहले x के साथ करो, 12 को x के साथ किया, कितना हो गया 12x स्क्वायर, ये x और 3x कितना हो गया 3 + 1 कितना होता है 4, नहीं 3 नहीं बेटा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। प्लस करना है ना, पावर प्लस नहीं होनी बल्कि उनके कोफिशिएंट प्लस होने हैं। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, 12 4 कितना हो गया 48 x आ गया, फिर 12 को 3 से किया, कितना हो गया 36 प्लस। अब इसको भी ऐसे 12 को पहले x के साथ किया, कितना हो गया 12x स्क्वायर, फिर 2 + 2 कितना हो गया 4, 12 4 कितना हो गया 48x आ गया, फिर 12 4 कितना हो गया 48, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल। अब 25 को x के साथ किया, कितना हो गया 25x स्क्वायर, और 3x और 2x कितना होता है 5x। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 5 25 कैलकुलेट कर लो, 5 25 कितना होता है 125, 125x आ गया, और 25 को 6 से किया तो कितना हो गया, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 25 6 150, 150 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी आ गई हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हमने अरेंज करके सॉल्व करना है। अब ये देखो, ये कितना लिखा हुआ है 12x स्क्वायर, और ये कितना लिखा हुआ है 12x, 12 और 12 प्लस कर दो तो कितना होता है 24x स्क्वायर, 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कितना हो गया 24। अब ये कितना लिखा हुआ है 48, और ये कितना लिखा है 48, 48 और 48 कितना हो गया 96x, 48 + 48 96। अब 36 + 48, 36 + 48, 36 + 48 हो गया 84, 84 इज इक्वल कितना हो गया 25x स्क्वायर प्लस का 125x प्लस का 150। अब ये सारी वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं, यानी इसके पास यहाँ पर। अब देखो कितना लिखा हुआ है 24x स्क्वायर, ये 25 इधर आके किस में चेंज हो जाएगा -25 में, ये इधर आके माइनस हो गया, प्लस का 96x है, माइनस 125x आ गया, ये माइनस का 125 इधर आके माइनस हो गया, और प्लस कितना लिखा हुआ है 84x, 84 और वो 150 इधर आके 1 माइनस का 150 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब बेटा सॉल्व कर लो, 25 में से 24 निकल गए तो बाकी कितना बचेगा -x स्क्वायर, 25 - 24 माइनस का 1x स्क्वायर। अब 125 में से माइनस करो 96 कितना होता है 125 - 96 माइनस का 29, माइनस का 29x, और 150 में से 84 माइनस करो कितना आता है 64, माइनस का 66 आ गया इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, और माइनस कॉमन भी ले लोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। माइनस कॉमन लोगे तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x, और प्लस कितना हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 0, माइनस खत्म हो जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस 29x और प्लस कितना हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 0। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसमें 29x आ गया। सो ये इसका आंसर आ गया। इसको चेक करने के लिए x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू x के साथ, यानी ये और ये दो वैल्यूज आ गई। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स, और इसके साथ x ओवर x प्लस 1, ये फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया इस वाले से, फिर उसके बाद प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स, और इसको x प्लस 1 ओवर x के साथ सेकेंड से हो गया मल्टीप्लाई इज इक्वल, उसके बाद फिर x प्लस 1 इंटू एक्स, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, ये x से कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये यहाँ क्या बच रहा है एक्स, और एक्स को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर। बैठ तो सही, एक्स और एक्स कितना हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल, इधर कितना आ गया 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6x और साथ में x प्लस वन, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो इसको कितना आता है x को पहले x के साथ करना है, यहाँ पे गलती कर रहे थे आप लोग, मिस्टेक जो थी x को पहले x के साथ किया तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x को ही 1 से करना है, इसी वैल्यू को पहले x को लेना है x के साथ, फिर x को 1 से कितना हो जाएगा 1x, यानी x आ गया 1x या 1 सिर्फ x में, x को जब हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1x ही आएगा, फिर इस 1 को x के साथ 1x, ये भी 1x आ जाएगा, यानी x आएगा खाली, इसकी जगह 1x की लिखने की बजाय खाली x लिख सकते हैं, और 1 1 ज़र कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल इसको भी मल्टीप्लाई करो, 6x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6x, 6 1 ज़र 6x, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टी प्लस हो रहे हैं, प्लस करने पर ये दोनों प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा ये देखो बेटा x और x प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 2x और प्लस कितना आ जाएगा 1। अच्छा ये दोनों वैल्यूज़ को इस तरफ लाना पड़ेगा, इधर आके दोनों किस में हो जाएगी माइनस में, और ये भी माइनस में इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये दोनों इधर आ गए। अब इसमें से देखो लाइक टर्म्स कौन सी है, मतलब सेम कौन सी है, ये जैसे एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, फिर ये प्लस का 2x और माइनस का 6 है प्लस इज इक्वल टू 1। अब 6 में से 2 निकल गए तो बाकी कितना बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर, और 6 में से 2 निकल गए बाकी माइनस का 4x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी आंसर ठीक है, अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो तब भी आंसर ठीक होगा। लाइक माइनस कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी जो हमने सेट करना था, जो सॉल्व करना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये इसका आंसर इस तरह से सॉल्व करना है, और ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, सो नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी साथ में लिख सकते हो, नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका आंसर है। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 2 और x के साथ, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है 3 वैल्यूज है, तीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब पहले किससे x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई x के साथ, पहली वैल्यू x प्लस 4 ओवर x माइनस 2, पहली मल्टीप्लिकेशन होगी, दूसरी वैल्यू के साथ कैसे होगा माइनस, फिर x माइनस 2, इसको x और साथ में x माइनस 2 ओवर x के साथ होगा, ठीक हो गया। अब तीसरी वैल्यू कौन सी है प्लस का 4, प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई पहले ये लिखेंगे x माइनस 2, फिर हम लिखेंगे x और साथ में 4 और इज इक्वल कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के उस तरफ, इज इक्वल के बाद 0 है इसलिए वो 0 है। अच्छा ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया और वहाँ कुछ कैंसिल नहीं हुआ, कुछ सारी वैल्यूज है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है x, इसको साथ ही मल्टीप्लाई करो, x को पहले x के साथ करो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 के साथ तो कितना हो जाएगा प्लस का 4x, आगे साइन कौन सा है माइनस, माइनस होने की वजह से ब्रैकेट लगा लेंगे x माइनस 2 और x माइनस 2, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। प्लस का साइन, ये पहले 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4x, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x2 प्लस का 4x, इसको पहले बेटा मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 2x, फिर माइनस का 2x, दो दफ़ा आएगा ना क्योंकि एक दफ़ा इससे माइनस 2x और एक दफ़ा इससे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस के 4 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के साथ, कितना होगा 4x स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस, ये ब्रैकेट माइनस की वजह से सारी ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस का 4 और प्लस कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा माइनस का x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पे, पहले सबसे क्या आएगा 4x स्क्वायर, ये सबसे पहले आएगा
फिर ये प्लस का 2x और प्लस का 2x कितना हो गया 4x, और ये प्लस का 4x कितना हो गया ये 4x। ऐसे कर लो 4x और 2x कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, तो इसका आ जाएगा प्लस का 8x और ये माइनस का 8x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये इससे कट जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, और ये कौन सी इक्वेशन आ गई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके साथ में। तो इसका आंसर